मकर संक्रांति को 14 दीपक वाला उपाय से बदल जाएगी जिंदगी, दौड़ी चली आएंगी माता लक्ष्मी। मकर संक्रांति उपाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों में से बहुत सारे लोग इस दिन 14 दीपक वाला उपाय करने वाले होंगे। इसके लिए आपको कुछ बातें समझ नहीं आई होंगी और साथ ही इस 14 दीपक वाले उपाय को हम 14 दीपदान के नाम से भी जानते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को इस उपाय के बारे में पूरा बताया जाएगा कि दीपदान कब करना है, कैसे करना है, कौन इसे कर सकता है। यह सारी बातें आपको इस वीडियो से पता चल जाएंगी और आप इस उपाय को अच्छे से कर सकते हो और इस उपाय का फल भी ले सकते हो। इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद आपको किसी तरह का कोई भी संदेह नहीं रहेगा कि दीपदान कैसे करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि मकर संक्रांति के दिन से यानी कि 14 जनवरी 2025 से हमारे चैनल पर माघ मास महात्म्य की कथा भी शुरू हो रही है, जिसका रोज एक अध्याय की वीडियो हम अपलोड करेंगे। यह वीडियो आप सुबह 5 बजे से देख सकते हैं। माघ मास महात्म्य का अध्याय सुनने से ही सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान सूर्य देव, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मकर संक्रांति 2025। मकर संक्रांति के दिन 14 चीजों का विशेष महत्व होता है और किसी भी प्रकार से अगर आप 14 चीजें मकर संक्रांति के दिन दान करते हैं तो इसका आपको विशेष फल मिलता है। तो यह बात भी आप लोग जानते हैं कि 14 दीपदान भी होता है। तो मकर संक्रांति को आप 14 दीपक वाला उपाय जरूर करें। तो आइए जानते हैं कि ये उपाय कैसे करना है। 14 दीपक वाला उपाय कब करना है। मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाला 14 दीपक वाला उपाय आपको सिर्फ मकर संक्रांति के दिन ही करना है। इसके अलावा यह उपाय किसी और दिन नहीं होगा। 14 दीपक वाला उपाय किसको करना है। 14 दीपक वाला उपाय घर की माता बहनों को करना है। जो घर में बड़ी माताएं बहनें होंगी वह यह 14 दीपक वाला उपाय कर सकती हैं। 14 दीपक वाला उपाय किस समय करना है। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय आपको सुबह के समय करना चाहिए, पर इस उपाय को आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। सबसे जो सही समय है वह सुबह का समय है। उसके बाद में प्रदोष काल या शाम के समय भी आप यह उपाय कर सकते हैं और पूरे दिन भर में आप कभी भी यह वाला उपाय कर सकते हैं। 14 दीपक किस चीज के लेने हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक वाला उपाय अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को मुख्यतः मिट्टी के ही दीपक लेने हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार यूज किया हुआ दीपक नहीं लेना है। दीपक बिल्कुल कोरा होना चाहिए। नए दीपक को यूज करने से पहले उसको कुछ समय के लिए पानी में भिगोकर रख दें। बाद में इसको पानी से बाहर निकालकर सुखा लें। ऐसा करने से दीपक में भरा हुआ तेल का रिसाव कम होता है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप पीतल के दीपक दान करना चाहते हैं तो आप पीतल या तांबे या स्टील या किसी भी धातु के दीपक में दीप दान कर सकते हैं। और अगर आपके पास यह दोनों ही नहीं है तो आप आटे के दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे के दीपक बनाते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आटे को गूंदते समय उसमें नमक नहीं डालना है। मतलब
बगैर नमक के आटे के आपको 14 दीपक बना लेने हैं। 14 दीपक में कौन सी बाती रखनी है? दोस्तों 14 दीपकों के अंदर आपको लंबी बाती रखनी है, क्योंकि दोस्तों इस 14 दीपक वाले उपाय में हमें 14 अलग अलग जगह पर यह दीपक जलाने हैं। पर कुछ जगहों पर गोल बाती ही लगती है तो कुछ जगहों पर लंबी बाती लगती है। पर अगर हम उपाय कर रहे हैं तो हम अलग अलग बाती के दीप नहीं जला सकते हैं, हमें एक ही बाती लगानी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा लंबी बाती वाले दीप ही हमने लगाने हैं, इसलिए हम 14 लंबी बाती के दीपक को तैयार करके 14 दीपकों के अंदर एक एक बाती रख देंगे। 14 दीपकों में कौन सा तेल डालना है? दोस्तों 14 दीपक तैयार करने के बाद उनमें लंबी बाती रखने के बाद अब बारी आती है उसमें तेल डालने की। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि इसमें आप 3 तरीके का तेल डाल सकते हो। सबसे पहले अगर आपके पास तिल्ली का तेल रखा हुआ है तो आप इन 14 दीपक के अंदर तिल का तेल डाल सकते हो। पर इसके अलावा आप सरसों का तेल भी डाल सकते हो और देसी घी का भी प्रयोग कर सकते हो। अगर सरसों का तेल और घी डाल रहे हो तो उसमें कुछ काले तिल के दाने आप इन दीपकों में जरूर डाल देना। अगर तिल के तेल का प्रयोग कर रहे हो तो फिर काले तिल के दाने डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों दीपकों में तेल डालने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि 14 दीपकों के अंदर एक ही तरीके का तेल डलेगा। अब आपकी मर्जी है कि आपके पास कौन सा तेल आसानी से मिल जाएगा, वह तेल आप इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं। 14 दीपक को कौन सा तिल डालना है? इसके बाद आप सभी दियों में तिल डालना है। तिल आप कोई से भी ले सकते हो, चाहे सफेद तिल चाहे काले तिल। अगर आपने पहले से ही दीपकों में तिल का तेल डाला है तो आप तिल ना डालें तो भी चलेगा, परंतु अगर आपने सरसों का तेल या फिर देसी घी का प्रयोग किया है तो आप तिल अवश्य डालें। आपको हर एक दिए में थोड़े से काले या सफेद तिल डालने हैं। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर काले तिल का प्रयोग भी बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि काला तिल शनि देव का प्रतीक माने जाते हैं। तो काले तिल का प्रयोग में लाने से दीपदान का महत्व और भी बढ़ जाता है। 14 दीपक का तिलक कैसे करना है? दोस्तों इसके बाद आपको सभी दीपकों को तिलक करना है। तिलक आप हल्दी, रोली या चंदन से भी कर सकते हैं। सभी दियों पर 1, 3 या 5 टीके लगाकर उनका तिलक करें। 14 दीपक को दक्षिणा कैसे देनी है? दोस्तों जब भी कोई दान किया जाता है तो उसमें सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। दीपदान के लिए जो थाल आपने तैयार किया है उसमें आप 10, 20, 50 या अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख सकते हैं। अगर आप इतना नहीं कर सकते तो आप हर एक दीपक में 1 रुपए का सिक्का जरूर रखें। ऐसा करने से महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और दीपदान का फल दुगना हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि 14 दीपकों को कैसे मिनसें। दोस्तों जब भी दीपदान किया जाता है तो दीपदान करने से पहले तैयार किए हुए दीपकों को मिनसना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी साफ कपड़े से तैयार किए हुए थाल को ढक लें। अब जो जल का लोटा आपने रखा हुआ है उस लोटे से दाएं हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर क्लॉकवाइज उसे उस थाल के ऊपर से घुमाकर जहां से शुरू किया है वहीं पर पानी छोड़ दें। ध्यान रखें कि आपको पानी सिर्फ एक बार ही घुमाना है। आप चाहो तो दियों को जलाकर भी मिन्स सकते हैं। अगर आप दियों को जलाकर मिन्स रहे हैं तो उसके ऊपर कपड़ा ना डालें।
जिस हाथ में आपने पानी लिया है उस हाथ में अपने दुपट्टे का पल्लू पकड़कर दियों को मिंस दें। आइए अब जानते हैं 14 दीपक वाले उपाय की विधि का क्या है। जब आपके 14 दीपक बनकर तैयार हो जाते हैं तो उसके बाद में आप जिस भी समय इस उपाय को मकर संक्रांति के दिन कर रहे हो तो उस समय आप इस थाली को सबसे पहले अपने घर के मंदिर में लेकर जाइए, जहाँ पर आपके भगवान जी विराजित हैं। वहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान के सामने ही अपने दीपक को जला लेना है। अभी आप शुरुआत में 4 से 5 दीपक जला दें, क्योंकि यह दीपक आप घर में रखेंगे, पर इसके बाद के जो दीपक हैं वह बाहर रखेंगे, जिसकी वजह से आप इन दीपकों को लगातार इतनी दूर जलाकर नहीं ले जा सकते। इसलिए बाकी के दीपक आप उनके स्थान पर ही जाकर जला सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि 14 दीपक जलाने वाली जगह पर क्या रखना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद में आप यह 14 दीपक जहां पर भी रखने वाले हैं वहां पर इन दीपकों को रखने से पहले आपको कुछ सामग्री जरूर रखनी है, जैसे कि कुछ चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने या कुछ फूलों की पंखुड़ियां। इसलिए जो भी आपके पास हो वह चीज अपने पास में जरूर रखना, क्योंकि दीपक को खाली सीधा नीचे नहीं रखा जाता है। तो सबसे जरूरी बात 14 दीपक को कहाँ रखना है। दोस्तों, जैसे ही आपकी पूजन की थाली तैयार हो जाती है आप इसको अपने घर के मंदिर में जलाकर तैयार कर लेते हैं। उसके बाद अब आपको यह 14 दीपक 14 अलग अलग जगह पर जलाने हैं, जो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में ही जलाएंगे, जहां पर आपका लड्डू गोपाल या फिर भगवान की प्रतिमा विराजित है, और भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। दोस्तों, दूसरा दीपक आप अपनी थाली को साथ में लेकर सीधा अपने घर की तुलसी मैया के पास जाएंगे और दूसरा दीपक वहां पर रख देंगे। तीसरा दीपक आप अपने रसोई घर में रखेंगे, जहां पर आप अपना भोजन बनाते हैं। चौथा दीपक आप अपने पितरों के लिए रखेंगे, जिसकी बाती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, या दक्षिण दिशा में आपको यह पितरों वाला दीपक रखना है। पांचवा दीपक आपको अपने घर की चौखट पर रखना है, जो चौखट आपके मुख्य दरवाजे पर बनी हो। छठा दीपक आपको किसी भी नदी, बावड़ी, कुआं, तालाब या सरोवर के पास जाकर जलाना है। अगर आप इस छठे दीपक को कहीं बाहर जाकर नहीं जला सकते तो आप अपने घर में ही एक थाली लीजिए, उस थाली के अंदर शुद्ध जल भरिए और उस जल के अंदर थोड़ा सा गंगा जल मिला दीजिए और अपना यह छठा दीपक इस थाली के अंदर जल के बिल्कुल बीचों बीच में रख दीजिए। इस तरह आपका नदी के किनारे दीपदान हो जाएगा। सातवां दीपक अब आपको अपने घर के पास जो भी बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। आठवां दीपक अब आपको अपने घर के पास में जो पीपल का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। नववां दीपक आपको अपने घर के पास में जो आंवले का पेड़ हो वहां पर जाकर जला देना है। 10वां दीपक आपको शमी के पेड़ के नीचे जला देना है। 11वां दीपक आपको बड़ या वट वृक्ष के पेड़ के नीचे लगाना है। किसी भी पेड़ के नीचे दीपक लगाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि इससे पेड़ को किसी प्रकार की हानि ना हो।
बारहवां दीपक आपको भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जलाना है। 13वां दीपक आपको किसी भी यज्ञशाला में जाकर जलाना है जहां पर यज्ञ कुंड बना हो या यज्ञ होता हो। 14वां दीपक आपको गौशाला में जाकर जलाना है जहां पर गाय बदती हो या फिर गाय रहती हो। तो इसके साथ ही यह 14 दीपक वाला उपाय पूरा हो जाता है। इन दीपकों को जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप भगवान से प्रार्थना भी जरूर करें कि हमारी जिंदगी भी इन दीपकों की रोशनी की तरह चमक उठे, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो और नकारात्मकता का अंत हो। मकर संक्रांति के दिन किए गए 14 दीपक वाले उपाय का फल आपको पूरे साल भर मिलता है। अगर आपको इस उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। माघ मास महात्म्य का अध्याय सुनने से ही सभी तरह की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।